गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो जैसा आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। कितने बजे? सुबह 6 बजे डेली होती है। ठीक है, तो कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किस रोग का कारण बनने वाले वायरस की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ल्यूक मोंटेग्नियर का हाल ही में निधन हो गया? बताइए फटाफट से, इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? बताइए। ऑप्शन ए है टीबी, ऑप्शन बी है एड्स, ऑप्शन सी है टाइफाइड और ऑप्शन डी है कोरोना। बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? ये है टाइफाइड। ऑप्शन ए है टीबी, एड्स, टाइफाइड या कोरोना। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी यानी एड्स। क्या हो जाता है? एड्स। एड्स की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ल्यूक मोंटेग्नियर का हाल ही में निधन हो गया। किनका निधन हुआ? ल्यूक मोंटेग्नियर का निधन हो गया हाल ही में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में निवेशक संरक्षण निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में निवेशक संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, महिला मंत्रालय या सेबी। बताइए शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, महिला मंत्रालय या सेबी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है सेबी यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है सेबी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने, सेबी की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने हाल ही में जी महालिंगम की अध्यक्षता में निवेशन संरक्षण और शिक्षा कोष पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। चलिए इस कोष पर सलाहकार समिति 8 सदस्य समिति है जो सेबी के पूर्वकालिक सदस्य जी महालिंगम को अपना नया अध्यक्ष बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हाल ही में किसने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा कैनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, विश्व बैंक या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। बताइए फटाफट से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बताइए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से संबंध है नाबार्ड से। क्या? नाबार्ड। चलिए नेक्स्ट इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड। अगर नाबार्ड की बात करें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड ने हाल ही में 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और वार्डी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? जीवा कार्यक्रम। जीवा कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है 11 राज्यों में। 11 राज्यों में 5 कृषि क्षेत्र शामिल है जो पारिस्थितिक रूप से नाजुक और वर्षा आधारित क्षेत्रों से है। अगर इसकी बात की जाए तो 1882 में इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कि इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में उच्च शिक्षा विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? बताइए कौन सी सरकार ने किया है? ऑप्शन ए है हमारा केरल सरकार, महाराष्ट्र सरकार, पंजाब सरकार या तेलंगाना सरकार। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? केरल सरकार, महाराष्ट्र सरकार, पंजाब सरकार या तेलंगाना सरकार। बताइए तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी तेलंगाना सरकार। इसका राइट आंसर हो जाता है तेलंगाना सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 निम्न में से किस कंपनी के बोर्ड ने दूसरे 5 वर्ष के कार्यक्रम के लिए एन चंद्रशेखरन को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त की मंजूरी दी है? बताइए किस कंपनी ने दी है? ऑप्शन ए है हमारा रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, अडानी प्राइवेट लिमिटेड, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड या HDFC ग्रुप। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? टाटा सन्स प्राइवेट, HDFC
या अडानी या रिलायंस? बताइए। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, यानी टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने दोबारा से इन्हें अपने अध्यक्ष नियुक्त किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो सुबह 6 बजे होती है। इसके बाद 8 बजे सुबह ही हमारी बायोलॉजी की क्लास होती है। उसके बाद 9 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है और उसके बाद रात में 8 बजे हिंदी का टेस्ट लगाया जाता है। तो अपने परिवार से जुड़ने के लिए, अपने परिवार को बड़ा करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर क्लास में कमी है, कंटेंट में कमी है तो कमेंट करके बताइए, आपकी हर एक बात का जवाब दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज, और झटका सीरीज में आज हम क्या लेके आए हैं? मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्यों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम आज झटका सीरीज में लेके आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? बताइए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या है इसका? तो कौन सी ली गई है? संसदीय प्रणाली। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। संसदीय प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयोजित संविधान से अनुप्रेरित है? बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयोजित संविधान से अनुप्रेरित है? तो वो है DPSP यानी नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत, निर्देशक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? बताइए। तो क्या है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता होती है, यानी उसके समान है? भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था के समान है? बताइए फटाफट से। तो किस देश की संघीय व्यवस्था के समान है? कनाडा की। कौन से देश की? कनाडा की संघीय व्यवस्था के समान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की जो धारणा है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? बताइए, शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ये भी कनाडा की। किसकी? कनाडा की प्रेरणाओं पर आधारित है। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से या नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? बताइए फटाफट से, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया, यानी कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए? बताइए फटाफट से। तो कहाँ से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य? रूस के संविधान से। कहाँ से लिए गए थे? रूस के संविधान से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य। आप लोगों को ये सारी चीज़ें एकदम याद होनी चाहिए क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? यानी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? DPSP कहाँ से लिए गए? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? तो आप सभी को पता है ये लिए गए थे आयरलैंड के संविधान से। कहाँ से लिए गए थे? आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए किस देश का अनुसरण किया गया है?
किस देश का अनुसरण किया गया है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए? तो बताइए राइट आंसर क्या है इसका? तो अमेरिका है। किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका का अनुसरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई? बताइए फटाफट से। कौन से संविधान से ग्रहण की गई? ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से की गई? ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण कहाँ से किया? बताइए न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया? तो बताइए कहाँ से किया था? स्विट्जरलैंड से। कहाँ से किया था? स्विट्जरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया? बताइए फटाफट से। तो ये लिया गया था अमेरिका से। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिए गए? कहाँ के संविधान से लिए गए? भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 कहाँ के संविधान से लिए गए? तो ये जर्मनी के विमान संविधान से लिए गए। जर्मनी के विमान संविधान से। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी में 14 कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संकल्पना किस देश के संविधान पर आश्रित है? बताइए नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आश्रित है? बताएंगे फटाफट से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान पर आश्रित है? बताइए तो किस देश के संविधान पर आश्रित है? आयरलैंड के। आयरलैंड। क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाता है बार बार आपसे और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए फटाफट से। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया था आयरलैंड से। किस देश के? आयरलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? तो ये लिया गया था अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिया गया था? अमेरिका के संविधान से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए? ये क्वेश्चन बार बार घुमा कर दे रहे हैं लेकिन क्वेश्चन का आंसर एक ही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए? तो आप सभी को पता है आयरलैंड के। किस देश के? आयरलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का औपनिवेशिक शासन ने कहाँ से उधार लिया गया? कलेक्टर का औपनिवेशिक शासन कहाँ से उधार लिया गया? बताइए फटाफट से। तो ये लिया गया था इंग्लैंड से। कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड से लिया गया था। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे इनका या नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई? बताइए विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई? बताइए फटाफट से। विधि के समक्ष समता कहाँ से ली गई? तो ये ली गई थी इंग्लैंड के संविधान से। कहाँ से ली गई थी? इंग्लैंड के संविधान से। संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? बताइए तो ये भी इंग्लैंड की देन है। किस देश की देन है? इंग्लैंड की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? बताइए फटाफट से। मूल कर्तव्य को शामिल करने का जो विचार था वो किस देश के संविधान से लिया गया था? तो वो पूर्व सोवियत संघ
पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। सोवियत संघ के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया। क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं, किस तरह से घुमाया जा सकता है, एक एक क्वेश्चन को आपके सामने रखा गया है। बताइए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन के संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया था। तो ये लिया गया था जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से लिया गया था। चलिए फटाफट से आंसर लिखेंगे, इनका फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संवैधानिक आदर्श भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई। बताइए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संवैधानिक आदर्श भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई। तो बताइए कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई। सबसे पहले है संघीय शासन व्यवस्था। संघीय शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था। दूसरी है मौलिक अधिकार। दूसरा क्या है, मौलिक अधिकार। तीसरा क्या है, तीसरा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। और न्यायिक पुनर्विलोकन। और न्यायिक पुनर्विलोकन। चलिए फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या मेरे साथ साथ ही आप लोग नोट डाउन करते रहिए। जैसे जैसे मैं बोलती रहती हूँ तो आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा था। भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा था। बताइए, यानी सबसे गहरा प्रभाव किसने छोड़ा था। बताइए फटाफट से। तो किसने छोड़ा था सबसे गहरा प्रभाव। भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने छोड़ा था सबसे गहरा प्रभाव। अधिकार अधिनियम 1935। अधिनियम 1935। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया। बताइए फटाफट से। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया। तो ये लिया गया था कनाडा से। कहाँ से लिया गया था। कनाडा से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई। बताइए, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई। तो ये ली गई थी यूएसए से, यानी अमेरिका से। कहाँ से ली गई थी। यूएसए से ली गई थी। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से किस ऑटोमोबाइल कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का हाल ही में निधन हो गया। बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है। मारुति सुजुकी, बजाज, होंडा या हीरो। बताइए फटाफट। राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है मारुति सुजुकी, बजाज, होंडा या हीरो। बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है। मारुति सुजुकी, बजाज, होंडा या हीरो। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी बजाज इसका राइट आंसर हो जाता है। बजाज ऑटोमोबाइल कंपनी के पूर्व चेयरमैन राहुल बजाज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और 10 जून 1938 को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था। 10 जून 1938 को इनका जन्म हुआ था। और जन्म जो 50 वर्षों तक ये बजाज समूह के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। उन्हें 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कब। 2001 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और उन्होंने कितने वर्षों तक अध्यक्ष का। 50 वर्षों तक। 50 वर्षों तक ये बजाज के क्या रहे। अध्यक्ष रहे। इनका हाल ही में निधन हुआ। कितने वर्ष की उम्र में।
83 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की? 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में अंतरिक्ष में किस ग्रह के सतह के चित्र लिए हैं? बताइए फटाफट से, कौन से ग्रह की सतह के चित्र लिए हैं? ऑप्शन ए है हमारा शनि, शुक्र, मंगल या बुध। बताइए फटाफट से, शनि, शुक्र, मंगल या बुध। क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? शनि, शुक्र, मंगल या बुध। बताइए फटाफट से। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा शुक्र यानी वीनस। क्या हो जाता है? शुक्र यानी वीनस हमारा इसका राइट आंसर हो जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, भोर का तारा भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कि परिवहन मंत्री बी श्रीरामालू के मुताबिक किस राज्य में स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बनाई गई? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा केरल, ऑप्शन बी है हमारा कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक। बताइए केरल, महाराष्ट्र, पंजाब या कर्नाटक। राइट आंसर क्या हो जाता है? बताइए फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब या कर्नाटक। चलिए बताइए फटाफट से राइट आंसर। राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन डी यानी कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाता है। परिवहन मंत्री ने क्या किया है? जो योजना बनाई है स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने की। यह विश्वविद्यालय इसलिए खोला जाएगा क्योंकि सभी क्षेत्रों में नई तकनीक को अपनाने की ज़रूरत है और पिछड़े क्षेत्र में परिणामोन्मुखी परियोजनाओं की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें हमने नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं। यानी नागरिकता से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा और मूल अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन को किस तरह से घुमा घुमा कर पूछा जाता है, एक एक क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। चलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे अपनी कॉपी में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? यानी जो नागरिकता संबंधी प्रावधान है वो कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं? बताइए भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक, आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में से कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? बताइए फटाफट से। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो कौन सी करता है? एकल नागरिकता, एकल नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? बताइए कौन से अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 11 के तहत, अनुच्छेद 11 के तहत यानी आर्टिकल 11 के तहत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। बताइए भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, यह किसके द्वारा, किसमें कहा गया है? जन्म मतलब भारतीय जो नागरिकता है वो किस तरह से प्राप्त नहीं की जा सकती? जन्म के द्वारा, देशीयकरण के द्वारा, किसी भूभाग सम्मेलन के द्वारा या भारतीय बैंक में जन धन जमा करके? तो भारतीय बैंक में जन धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती, भारतीय बैंक में जन धन जमा करके नहीं की जा सकती प्राप्त, धन जमा करके नहीं की जा सकती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? बताइए देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक कौन सा तरीका है? विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, विवाह करने पर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता बनने की शर्तों में से एक शर्त क्या है? नागरिक बनने की शर्तों में से एक शर्त बताइए कोई, बताइए फटाफट से। नागरिक बनने की शर्तों में से एक आवश्यक शर्त बताइए, तो वो क्या है? राज्य की सदस्यता है। क्या है? राज्य की सदस्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी पाकिस्तान से आकर अगर भारत में नागरिकता प्राप्त करे तो वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो वो है अनुच्छेद 6 में, आर्टिकल 6 में, अनुच्छेद 6 में है वर्णित। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर इसी में 8 कि नागरिकता की लोप होने का एक नियम है। बताइए नागरिकता के लोप होने का एक नियम क्या है? बताइए फटाफट से। नागरिकता के लोप होने का नियम क्या है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होना। यानी अगर देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाए तो नागरिकता समाप्त हो जाती है। देशद्रोह का अपराध सिद्ध होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक व्यक्ति नागरिकता का अधिकार कैसे खो सकता है? बताइए। तो एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो वह अपने राज्य की क्या कर देता है? अधिकार खो देता है। दूसरे राज्य की नागरिकता लेने पर, दूसरे राज्य की नागरिकता लेने पर वह अपने राज्य की नागरिकता खो देता है। निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? निम्नलिखित में से तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। कौन सी ऐसी शर्त है जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? बताइए कौन सी शर्त है जो भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? वो है संपत्ति स्वामित्व। क्या है? संपत्ति स्वामित्व से नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो वो की जा सकती है जन्म से। किससे की जा सकती है? जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीयकरण से, इनसे भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार में चर्चा कहाँ की गई है? बताइए विस्तार में चर्चा कहाँ की गई है नागरिकता प्राप्त करने और खोने के विषय में? तो 1955 की नागरिकता कानून में। कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता कानून में विस्तार से चर्चा की गई है नागरिकता के ऊपर, नागरिकता कानून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार, नागरिकता संशोधन 1992 के अनुसार क्या सच है कि भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उनकी माँ भारतीय है तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है? अगर भारत से बाहर पैदा हुए जो बच्चे हैं, अगर उनकी माँ क्या है? भारतीय है, तो उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? बताइए। तो 7 वर्षों तक अगर लगातार बाहर रहता है व्यक्ति तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो या उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा? बताइए। चलिए, ऐसे व्यक्ति जो जन्म या जन्म के पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो या जन्मजात भारतीय क्या उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा? बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर होगा? उन्हें ऐसे सभी व्यक्ति जो
कब से? 26 जनवरी 1950 से, या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो तो जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। तो इसमें क्या आएगा? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? बताइए, किस स्थिति में किसी किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है? बताइए, किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता